दोस्तों गाइस, अनुज है और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्री डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। और ये ट्री डेटा स्ट्रक्चर यार आपकी काफी दिनों से डिमांड भी थी और साथ में यार इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इंटरव्यूअर्स को बहुत मजा आता है ट्री के जेनेरिक क्वेश्चंस पूछने में। और आपने काफी जगहों पे ये क्वेश्चंस देख भी होंगे। ये रिपीटेटिव क्वेश्चन नहीं होते हैं, ट्री के अंदर एक सेट ऑफ क्वेश्चन बने हुए हैं जिसके अंदर से क्वेश्चन आते रहते हैं। लेकिन कई बार हमें समझ नहीं आता ट्री डेटा स्ट्रक्चर काम कैसे करता है। इसके अंदर क्वेश्चन बहुत ईजी से एडवांस लेवल तक जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको बेसिक नॉलेज की पकड़ अच्छे से हो गई तो आपको लिए वो एडवांस क्वेश्चन भी एडवांस जैसा लगेगा नहीं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रीज हम देखने वाले हैं। हम देखेंगे कैसे काम करता है ट्री, बनाते कैसे हैं ट्री को, बनाने के क्या क्या तरीके होते हैं ट्रीज को। उसके बाद ट्रीज के अंदर जो बेसिक एल्गोरिथम होती है आपकी ट्रैवर्सल की, वो सब देखने वाले हैं। उसके बाद हम इसे इंप्लीमेंट भी करेंगे जावा के अंदर। लेकिन आप एल्गोरिथम समझने के बाद इसे किसी भी लैंग्वेज के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर आप सी प्लस प्लस पाइथन किसी में भी करते हो, हम जावा के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, ट्री डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है? तो यार अभी तक आपने देखे होंगे डेटा स्ट्रक्चर काफी सारे। ठीक है, एरे देखा होगा आपने, स्टैक देखा होगा, क्यू देखा होगा, लिंक लिस्ट देखा होगा। ये सारे के सारे डेटा स्ट्रक्चर में एक चीज कॉमन है कि ये सारे के सारे डेटा स्ट्रक्चर एक लीनियर फैशन के अंदर डेटा को स्टोर करता है, लीनियर फैशन के अंदर। ठीक है, एरेस के अंदर एक के बाद एक आता है। लेकिन ट्री डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि लेयर में डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, ये एक लेयर, ये दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, और ये आपका रियल वर्ल्ड से बहुत ज्यादा मेल खाता है। कैसे? सपोज करो एक पूरी अर्थ है, एक अर्थ, उसके काफी सारे चिल्ड्रन, मतलब काफी सारे कॉन्टिनेंट्स हो गए। हर कॉन्टिनेंट के कुछ कंट्रीज होंगी तो वो उसके चिल्ड्रन हो गए। हर कंट्री के अंदर कुछ स्टेट्स हो गए, हर स्टेट के अंदर कुछ डिस्ट्रिक्ट हो गए। ऐसे सो ऑन आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, और अगर आपको और एग्जांपल लेना है तो सपोज करो आपकी कंप्यूटर के अंदर जिस तरीके से आपका फाइल स्ट्रक्चर होता है, एक रूट फोल्डर होता है, रूट फोल्डर के अंदर उसके कुछ सब फोल्डर होते हैं, उन सब फोल्डर के अंदर हर एक के अंदर कुछ और फोल्डर होते हैं। इस तरीके से आपका ट्री डेटा स्ट्रक्चर काम करता है। तो बेसिकली कुछ इस तरीके का आपको डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आपको इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से भरनी होती है। तो एक रूट नोड होती है, उसके बाद उस रूट नोड के मल्टीपल चिल्ड्रन हो सकते हैं। तो रूट तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है ट्री के अंदर। ठीक है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, और हर एक नोड के मल्टीपल और भी चिल्ड्रन हो सकते हैं। ठीक है, इसके सपोज करो 2 हैं, इसका सपोज करो एक ही चिल्ड्रन है। तो इस तरीके से कुछ ट्री बनता जाता है आपका, राइट। ऐसे करके ट्री आपका फैलता जाता है और इसे कहते हैं ट्री डेटा स्ट्रक्चर। इसके अंदर ये जो चीजें होती है, ये जो पॉइंट होते हैं, इसे हम कहते हैं नोड। और एक रूट नोड होती है हर एक ट्री के अंदर, तो ये हो गया आपका रूट। ठीक है, और जिस नोड का कोई भी चिल्ड्रन नहीं होता उसे हम कहते हैं लीफ नोड। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है ट्री डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जिसे हमें पता होना चाहिए। तो कॉमनली यूज टर्मिनोलॉजी है रूट, नोड, लीफ, और ये जो बीच में एक डंडा है जो कनेक्शन है इसे हम कहते हैं एज। ठीक है, तो रूट, नोड, एज एंड लीफ, ये सारी इसकी टर्मिनोलॉजीज होती है। तो ये अपने घर के अंदर समझ लो यार, आप लोग ये हो। ठीक है, आप 4 भाई बहन, आपके पापा, आपके दादाजी, आपके चाचा जी के 2 लड़के। ठीक है, और इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? ये दोनों कजन होंगे। इन दोनों में क्या होगा? ये दोनों भाई भाई होंगे। ठीक है, इस तरीके से कुछ रिलेशनशिप होता है। लेकिन ज्यादा याद करने की जरूरत है, ये सब आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन होता है कि कैसा रिलेशनशिप है। तो हमें जो याद रखना वो होता है रूट, नोड, एज एंड लीफ। ये 4 टाइप की टर्मिनोलॉजी होती है। अब जरा कुछ और चीजें भी देख लेते हैं, जैसे कि लेवल होते हैं इसके अंदर। तो ये होगा आपका फर्स्ट लेवल। ठीक है, इसको हम बोलेंगे लेवल 0। ये होगा आपका लेवल 1, ये होगा आपका लेवल 2। तो इस तरीके से लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2। एक और चीज आप इसके अंदर देख सकते हो, काफी कूल चीज है वो, कि हर ट्री का जो सब ट्री होता है, हर ट्री का जो चिल्ड्रन होता है, ये जैसे ये ट्री है, ये रूट है, और उसका ये चिल्ड्रन है, ये अपने आप में एक दूसरा ट्री है। देख रहे हो, ये भी एक छोटा सा मिनी ट्री आप इसे कह सकते हो, राइट। ये भी एक मिनी ट्री है। जैसे कि एक बड़ा पेड़ है, उसके अंदर से जो एक बड़ी ब्रांच निकली है, वो भी एक अपने आप में आप एक ट्री कह सकते हो, सब ट्री कह सकते हो, राइट। तो हर ये सारे सब ट्री है, ये भी एक छोटा सा सब ट्री है, ये पूरा का पूरा एक छोटा सा सब ट्री है, ये भी एक छोटा सा सब ट्री है। तो हर नोड से जितने भी चिल्ड्रन होते हैं वो एक अलग अलग सब ट्री बनाते जाते हैं। तो एक ट्री सब ट्री वाला रिलेशनशिप भी होता है, एक पेरेंट चाइल्ड वाला रिलेशनशिप भी होता है। तो इस तरीके से हम डेटा को जब फिल कर रहे होते हैं, एक लीनियर फॉर्म में डेटा को फिल नहीं कर रहे होते, उसको हम कहते हैं एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा कैसे क्या होता है ट्री। अगर आपने सुना था, आपको पता नहीं था, तो ये होता है ट्री डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली, बस। लेकिन हम जिसकी बात करने वाले हैं आज, वो है आपका बाइनरी ट्री। और बाइनरी ट्री ही आपका बहुत ज्यादा यूज हो रहा होता है। बाइनरी ट्री की काफी सारी एप्लीकेशन होती है रियल वर्ल्ड के अंदर, और उसकी वजह से उसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं बाइनरी ट्री क्या होता है, उसको कैसे क्रिएट करते हैं, उसके अंदर ट्रैवर्सल कैसे करते हैं। ये आप इसे कह सकते हो एनएरी ट्री। ठीक है, एक होता है बाइनरी ट्री, ये होता है आपका एनएरी ट्री, जिसके अंदर हर चिल्ड्रन के काफी सारे, हर पेरेंट के काफी सारे चिल्ड्रन हो सकते हैं। एक बाइनरी ट्री के अंदर एक कंस्ट्रेंट ये होता है कि हर पेरेंट के सिर्फ 2 ही
एट मोस्ट 2 ही चाइल्ड हो सकते हैं, या तो 2 होंगे या 1 होगा या 0 होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये लिखा हुआ है बाइनरी। एक पहले ये तो ये फोटो देखो, इस ट्री को देख रहे हो, ये एक्चुअल में बाइनरी ट्री है, राइट। ये ट्री, इसके हर हर जगह से 2 ब्रांचेस निकली हैं। तो काफी कूल पिक्चर मिली मुझे नेट पे। तो अ ट्री विद ईच नोड हैविंग एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन इज बाइनरी ट्री, ठीक है। तो एक ऐसा ट्री जिसके अंदर एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं वो बाइनरी ट्री होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड एट लेवल i इज 2 रेज़्ड पावर i। अब ये कैसा है जरा वो देख लेते हैं। तो ये आपकी रूट नोड है सपोज करो, और बाइनरी ट्री के अंदर कंस्ट्रेंट ये है कि हर एक नोड के सिर्फ 2 ही चिल्ड्रन हो सकते हैं, एट मोस्ट 2। सपोज करो इसके 1 ही था, इसके 2 थे, और इसके 0 और इसके भी 2, ऐसे कुछ है। तो ये आपका होगा लेवल 0, ये आपका होगा लेवल 1, ये आपका लेवल होगा 2, और ये होगा आपका लेवल 3, 0 1 2 3। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड एट लेवल i इज 2 रेज़ पावर i। तो किसी भी लेवल पे आपकी जो नोड होंगी वो एट मैक्स 2 रेज़ पावर i जा सकती है। तो यहाँ पर देख लो 2 रेज़ पावर 0 इज 1, 2 रेज़ पावर 0 इज 1, यहाँ पर आपका 2 रेज़ पावर 1 इज 2, 2 रेज़ पावर 2 इज 4, एंड 2 रेज़ पावर 3 इज 8। तो इस लेवल पे आपकी एटमोस्ट 8 नोड आ सकते हैं। यहाँ पर देख लो 1 2 3 4 5, यहाँ पर सिर्फ 5 नोड है, लेकिन अगर इसके भी 2 होते और इसका एक और होता तो आपकी 8 हो जाती है। इस लेवल पे आपकी एटमोस्ट 4 जा सकती है। तो यहाँ पर भी 4 नोड है, यहाँ पर 2 नोड, यहाँ पे 1 नोड। तो ये तो बहुत फेयरली सिंपल था। तो अगला कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड इन अ ट्री विद हाइट h इज 2 रेज़ पावर h माइनस 1, जहाँ पर h आपका हाइट है। तो यहाँ पे 0 1 2 तो आपका लेवल हो गया, लेकिन हाइट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हाइट इसकी 1, यहाँ पर हाइट 2 है, यहाँ पर हाइट 3, यहाँ पे हाइट 4 है। इसके ऊपर 4 नोड है तो हाइट 4 है। तो अगर बोल रखा है आपको कि आपको हाइट दे रखी है किसी ट्री की, और पूछा है कि इसके अंदर बताओ कितनी नोड्स हैं। वैसे यार क्वेश्चन बहुत कम ही आएगा, लेकिन अगर आपका भी आया था तो ये फॉर्मूला होता है कि एट मोस्ट इसके अंदर इतनी नोड हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होंगी। सपोज करो हाइट आपको देखिए 3, तो आपका आएगा 2 रेज़ पावर 3 इज 8 माइनस 1 इज 7। तो 7 आप चेक कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से आ रही है। इस फॉर्मूले को आप चाहो तो डिराइव कर सकते हो, बहुत ज्यादा ईजी है, ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है। तो ये आपका ट्री था, और मैंने यहाँ लिखा हुआ डिस्पाइट बीइंग रेड मार्स इज एक्चुअली अ कोल्ड प्लेस। तो ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन दूसरी थी, ये रहेगा इसके अंदर ही, टेम्पलेट में ही था, कोई बात नहीं। अब बात कर लेते हैं ट्री को कैसे क्रिएट करते हैं, और क्रिएट करने के क्या क्या मेथड होते हैं। तो 2 तरीके होते हैं ट्री को डिपिक्ट करने के लिए। सबसे पहला तो चाहो आप एक एरे के अंदर स्टोर कर सकते हो, या फिर एक डायनेमिक नोड बना के हम स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहले एरे वाले तरीके को देख लेते हैं। ये वाला तरीका आप ज्यादा यूज नहीं कर रहे होते, इसके लिए आप अलग ही एक चीज होती है डिसजॉइंट सेट, वहां पर ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, यूनियन फाइंड के अंदर। लेकिन अभी मैं जल्दी से आपको यहाँ बता देता हूँ कि सपोज करो ये एक ट्री है, तो आप एक एरे बना लो। तो सपोज करो ये एरे आपका, ठीक है, और मैं क्या करूंगा इसके अंदर एरे के अंदर फिल करता जाता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे मानूंगा कि ये इंडेक्स नंबर 1 है, ये इंडेक्स नंबर 2 है, ये इंडेक्स नंबर 3 है, 4 5 6, यहाँ पे इंडेक्स नंबर 7 होता है, ये इंडेक्स नंबर 8 है, ठीक है। इस तरीके से कुछ डेटा फिल करना है, तो मैं इसको यहाँ पे फिल करूंगा। देखो इंडेक्स नंबर 0 को मैं खाली छोड़ देता हूँ, कुछ नहीं रखेंगे इसके अंदर। इंडेक्स नंबर 1 में रखते हैं 2, देन 4, देन 1, देन 3 के अंदर आएगा 1, देन 7 10 4। तो एक एरे के अंदर भी आप स्टोर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये ट्री आपने एक एरे के अंदर डिपिक्ट कर लिया, वो कैसे हो रहा है इसके अंदर जरा देखते हैं। तो हो क्या रहा है कि हर चिल्ड्रन, सपोज करो ये एक पेरेंट और ये एक चिल्ड्रन है, तो पेरेंट और चिल्ड्रन में क्या रिलेशन है कि जो लेफ्ट चिल्ड्रन होगा इसका, लेफ्ट चिल्ड्रन किसी भी नोड आई का, तो अगर सपोज आप किसी भी आई नोड पे हो, तो जो उसका लेफ्ट चिल्ड्रन होगा वो होगा आपका 2i, देख रहे हो, वो होगा आपका 2 मल्टीप्लाई टाइम्स i। और ऐसे राइट होगा आपका 2 मल्टीप्लाई i प्लस 1। तो इस तरीके से आप किसी भी नोड का चिल्ड्रन बता सकते हो। तो अगर सपोज करो ये नोड है, इंडेक्स नंबर 1 है इसका, तो इसके अगर आपको लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन बताने हैं तो वो होंगे आपके 1 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 2, मतलब ये वाला ये होगा लेफ्ट, और 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मतलब कि 3, तो ये होगा आपका राइट चिल्ड्रन होगा। तो अगर ये पेरेंट है तो इसका लेफ्ट चिल्ड्रन ये है, राइट चिल्ड्रन ये है, देख लो ये लेफ्ट चिल्ड्रन ये राइट चिल्ड्रन। सिंपली अगर ये सपोज करो ये है आपका पेरेंट, ठीक है, ये इंडेक्स नंबर 3, तो इसका लेफ्ट चिल्ड्रन होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 6, तो ये इसका लेफ्ट चिल्ड्रन है, और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 दैट इज 7, ये इसका राइट है। तो ये अगर पेरेंट था तो ये इसका लेफ्ट था, और राइट में कुछ है ही नहीं। तो इस तरीके से चाहो तो आप एक एरे बना सकते हो, और एरे एक अगर डायनेमिक एरे बनाओगे तो और ज्यादा एफिशिएंटली आप इसे कर सकते हो। तो ये तो समझ में आ गया ना आपको कि कोई भी अगर नोड आई है तो उसके जो लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन होंगे वो आपके 2i और 2i प्लस 1 करके आएंगे।
सिमिलरली अगर एक नोड है और उसको आपको पेरेंट बताना है तो पेरेंट आपका डायरेक्ट डिवाइड बाय 2 कर जाएगा। तो सपोज को इसका पेरेंट बताना है तो इसका इंडेक्स 5 है, 5 डिवाइड बाय 2 इज 2। सिमिलरली 4 डिवाइड बाय 2 इज 2, 6 डिवाइड बाय 2 इज 3, 7 डिवाइड बाय 2 इज 3, 2 डिवाइड बाय 2 इज 1 एंड 3 डिवाइड बाय 2 इज 1। सिमिलरली अगर आपको बताना है कि 4 के चिल्ड्रन कौन कौन है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 लेफ्ट होगा और 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 राइट होगा। तो ये एरे बना के हम इसे इस तरीके से डिपिक्ट कर सकते हैं किसी भी ट्री को, लेकिन हम देखने वाले हैं कि नोड से कैसे करते हैं, क्योंकि आपके जितने भी ज्यादातर कंपाइलर्स होते हैं, जो ऑनलाइन जजेस होते हैं, वो क्या करते हैं ना, आपको जब एक ट्री का बोल रखा ना उन्होंने कि ये ट्री का क्वेश्चन है, तो उसके अंदर वो क्या करेंगे कि आपको एक ट्री की क्लास ऑलरेडी बना के दे देंगे, और वहां पर फिर अगर हमें ट्री की क्लास वाला मेथड नहीं पता होता तो वहां प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो ये एक अलग ही तरीका जिसे हम कभी बाद में देखेंगे जब हम डिसजॉइंट सेट के बारे में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, यूनियन फाइंड वाले मेथड को देख रहे होंगे। आज हम बात कर लेते हैं जो आप नोड बना के ट्री बनाते हो। ठीक है, एक नोड क्लास बना के जो बनाते हो वो देखते हैं। तो मैं अपने क्लिप्स के अंदर मैंने ट्रीज नाम से एक पैकेज बनाया हुआ है जिसके अंदर ये tree.java क्लास है। तो सबसे पहले बनाते हैं नोड क्लास। सबसे पहले इसके अंदर नोड डिफाइन करना है कि नोड कैसी दिखने वाली है। ठीक है, तो एक नोड क्लास मैं यहाँ बना लेता हूँ। तो एक मैं दूसरी क्लास बना सकता हूँ एक के अंदर, इसका नाम मैं रखूंगा नोड, और इसके अंदर दो चीजें होंगी। हर नोड के पास दो चीजें होंगी। अगर ये नोड है तो इसके पास दो चीजें हैं, एक लेफ्ट नोड का रेफरेंस, एक राइट नोड का रेफरेंस। हर नोड के पास एक लेफ्ट नोड और राइट नोड का रेफरेंस है। सिमिलरली इस नोड के पास लेफ्ट नोड राइट नोड, इसके पास लेफ्ट नोड राइट नोड, तो राइट नोड इसके पास नल है, इसके पास लेफ्ट नोड ये है, राइट नोड नल है, इसके पास लेफ्ट और राइट दोनों नल है। ठीक है, तो हर नोड के पास एक लेफ्ट नोड होगा, राइट नोड होगा। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं नोड जो होगा एक लेफ्ट और दूसरा होगा राइट। ठीक है, मैंने नाम दे दिया इनको लेफ्ट और राइट। हर नोड के पास ये रेफरेंस है। और दूसरी चीज, हर नोड के पास कुछ ना कुछ डेटा है। तो आप चाहो तो डेटा एक इंटीजर बना लो, चाहे तो आप जेनेरिक यहाँ पे बना सकते हो कि आप डेटा बना लो टी, और यहाँ पे ये जो नोड क्लास है इसको आप जेनेरिक क्लास बना लो। ठीक है, लेकिन हम इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते, इसको इंटीजर ही बना लेता हूँ मैं। ठीक है, तो इंट डेटा कुछ बना लिया मैंने और इसका कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर बना लिया। इसके अंदर जब भी आप डेटा पास करोगे तो ये एक नोड बना के दे देगा आपको, जिसका डेटा तो ये है लेकिन लेफ्ट और राइट नल है। ठीक है, तो अब इससे देखते हैं क्रिएट ट्री कैसे कर सकते हैं, हम ट्री कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जरा वो वाली एल्गोरिथम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बना लेता हूँ एक क्रिएट मेथड स्टैटिक, और ये रिटर्न करेगा नोड, और मेथड का नाम रखते हैं हम क्रिएट ट्री, और कुछ लेगा तो है नहीं है। तो ये मेथड है क्रिएट ट्री और इसका काम है एक नोड क्रिएट करना। ठीक है, सॉरी, इसका काम है एक ट्री क्रिएट करना और रिटर्न करना एक नोड जो उसका रूट नोड होगा। तो ये ट्री जो होगा, ये जो क्रिएट मेथड होगा ये हमेशा आपको रूट रिटर्न करके दे देगा। तो एक ऐसा मेथड बनाते हैं जिसके अंदर आप बार बार बता सकते हो कि अब आपको चिल्ड्रन फिल कर रहे हैं इसके। ठीक है, तो वो मेथड चलेगा। सबसे पहले वो पूछेगा कि रूट नोड का बताओ क्या डेटा है, तो हम बताएंगे डेटा 2 है। फिर हम बोलेंगे, फिर वो पूछेगा हमसे कि बताओ लेफ्ट नोड का डेटा क्या है, तो बताऊंगा लेफ्ट नोड का डेटा 4 है। फिर वो मेरे से पूछेगा इसके लेफ्ट नोड का डेटा क्या है, तो बताऊंगा 7 है। फिर वो पूछेगा इसके लेफ्ट नोड का डेटा क्या, बताऊंगा 6। पूछेगा 6 के लेफ्ट नोड का डेटा क्या, तो मैं बता दूंगा -1। ठीक है, जैसे मैं बोलूंगा -1 डेटा है तो वो समझ जाएगा कि इसका लेफ्ट में कुछ नहीं है। फिर वो पूछेगा इसके राइट में क्या डेटा है, तो मैं बोलूंगा -1, ऊपर जाएगा वो। फिर वो पूछेगा इसके राइट में क्या है, मैं बोलूंगा -1, वो ऊपर जाएगा। वो पूछेगा इसके राइट में क्या है, मैं बोलूंगा 10, लेफ्ट में क्या है -1, राइट में क्या है -1, फिर वो डायरेक्ट यहाँ चला जाएगा और पूछेगा इसके राइट में क्या है। तो इस तरीके से एक आपको, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो ये एक रिकर्सिव तरीके में हम जा रहे हैं। और बाइनरी ट्री के ज्यादातर क्वेश्चन आपके रिकर्जन से बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं, और अगर बाइनरी ट्री आपको समझना है तो रिकर्जन को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। और दोनों इन हैंड चलते हैं, मतलब अगर आपको रिकर्जन समझ में आएगा तो आपको बाइनरी ट्री समझ में आ जाएगा, अगर बाइनरी ट्री समझ में आएगा तो आपको रिकर्जन समझ में आ जाएगा। इस तरीके से चलते हैं। तो अगर आप किसी भी चीज़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो आपको दूसरी चीज़ मतलब ईजी हो जाती है आपके लिए। ठीक है, तो मैं रिकर्सिवली इसको चलूंगा और दिखाता हूँ आपको कैसे रिकर्सिवली बहुत ईजी ये टास्क हो जाता है जो मैंने यहाँ पे आपको बताया। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं पूछूंगा, एक पहले तो रूट नोड बना लेते हैं। तो नोड रूट इक्वल्स टू नल, इनिशियली ये नल है। ठीक है, और फाइनली हम इसे यही रिटर्न करने वाले हैं, रिटर्न रूट। तो ये एरर यहाँ से चला गया। तो मैं पूछूंगा सबसे पहले कि एंटर डेटा। ठीक है, डेटा एंटर करो। तो ये डेटा एंटर करेगा। तो डेटा एंटर करने के लिए इसके पास स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, स्कैनर SC इक्वल्स टू नल, ये स्टैटिक होगा। स्कैनर को मैं इंपोर्ट करा लेता हूँ java.util से। तो स्कैनर में मिल चुका है, तो हम स्कैनर से इनपुट ले लेते हैं। तो इंट डेटा इक्वल्स टू sc.next, इंट डेटा हमारे पास आ चुका है। तो जैसा मैंने आपको बताया, अगर डेटा -1 है तो वहीं से हम रिटर्न कर जाएंगे। ठीक है, तो इफ अगर डेटा -1 है तो
रिटर्न कर दो यहाँ से और नल रिटर्न कर दो, नल रिटर्न कर दो, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने बोला -1 तो इसका मतलब नल रिटर्न कर दो, इसका लेफ्ट कुछ नहीं है ना इसका राइट कुछ है, तो हम यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे। सिमिलरली अगर -1 नहीं है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ डेटा हम फिल करना चाहते हैं, तो इस नोड का डेटा हम फिल कर देते हैं यहाँ पे, तो रूट इक्वल्स टू न्यू नोड और इसके अंदर हम डेटा डाल देंगे, तो यहाँ पे हमारी एक नोड तैयार हो जाएगी। अब नोड तैयार है हमारी, हमें अब इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड में भी ट्री बनाना है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारी नोड है, अब हम इसके लेफ्ट में चले जाएंगे, कुछ कुछ काम करेंगे, इसके राइट में चले जाएंगे, कुछ कुछ काम करेंगे, और फाइनली इस नोड को रिटर्न कर देंगे। हर बाइनरी ट्री के क्वेश्चन के अंदर, रिकर्जन के अंदर सिर्फ यही सोचना होता है, बीच में कुछ काम करो, उसके बाद इसके लेफ्ट में जाके सेम काम रिपीट कर दो, राइट में जाके सेम काम रिपीट कर दो, और फाइनली रिटर्न कर दो रिजल्ट। बस ये अगर आपको फंडा समझ में आ गया, इसीलिए मैंने कहा था कि ट्री और सब ट्री का रिलेशन होता है इसके अंदर। अगर आपने ट्री को सॉल्व कर लिया तो सब ट्री की टेंशन मतलब वो अपने आप रिकर्जन उन्हें सॉल्व कर देता है। ये होता है रिकर्सिव लीप ऑफ फेथ, जो अगर आपने एक बार मार ली तो उसके बाद आपके लिए रिकर्जन के प्रॉब्लम बिल्कुल भी प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेंगे, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ मैं जरा बताता हूँ आपको। तो रूट तो ये हो गया, उसके बाद मैं बोलूँगा कि डेटा के लिए लेफ्ट वाली चीज़ को एंटर कर दो, ठीक है, और इस रूट का लेफ्ट हो जाएगा आपका जो भी रिटर्न आएगा आपके क्रिएट ट्री मेथड से गोइंग ऑन लेफ्ट साइड। और सिमिलरली जैसे यहां से कुछ रिटर्न आता है मतलब लेफ्ट वाला काम हो गया, अब राइट वाले के साथ सेम काम करता है, ठीक है। तो सिस आउट, तो ये राइट में जाके आप कुछ कुछ काम करेगा और फाइनली ये रूट हम रिटर्न कर दे रहे हैं। तो इसको मैं चला के दिखाता हूँ आपको, उसके बाद समझाता हूँ कि हो क्या रहा है यहाँ पे। अगर आपको समझ में आएगा ऑलरेडी तो बहुत ही सही है, लेकिन अगर नहीं आया तो टेंशन मत लो। तो क्रिएट ट्री मेथड को मैं रन करता हूँ, ठीक है, और इसे चला के देखते हैं हुआ क्या। लेट्स रन दिस। तो ये बोल रहा है एंटर डेटा, मतलब सबसे पहले बोल रहा है रूट नोड भरो, तो मैं रूट नोड डालता हूँ, उसके अंदर 2 है, ठीक है। अब ये बोल रहा है एंटर लेफ्ट फॉर 2, अब ये लेफ्ट में जा रहा है, इस 2 के लिए लेफ्ट में जा रहे हैं हम, तो लेफ्ट में जाएंगे हम। ये बोल रहा है डेटा फिल करो लेफ्ट वाला, तो लेफ्ट में है इसके 4, मैं डालता हूँ यहाँ पे 4। अब ये बोल रहा है एंटर लेफ्ट फॉर 4, अब 4 के लेफ्ट में क्या है 7, देन उसके बाद 6 है। अब ये बोल रहा है लेफ्ट फॉर 7, तो मैं बोल दूंगा 6। अब ये बोल रहा है लेफ्ट 6 के लेफ्ट में क्या है, मैं बोलूँगा -1। ये बोल रहा है राइट की शिफ्ट 6 के राइट में क्या है, फिर मैं बोलूँगा -1। फिर बोल रहा है 7 के राइट में क्या है, मैं बोलूँगा -1। फिर ये बोल रहा है 4 के राइट में क्या है, मैं बोलूँगा 10। उसके लेफ्ट में क्या है -1, उसके राइट में क्या है -1। उसके बाद ये चला गया डायरेक्ट 2 पर, बोल रहा है 2 के राइट में क्या है, मैं बोलूँगा 4, राइट। 2 के राइट में 1 है। फिर ये बोल रहा है 1 के लेफ्ट में क्या है, 1 के लेफ्ट में है कुछ भी नहीं, 1 के लेफ्ट में है 4, और 4 के लेफ्ट में क्या है -1, 4 के राइट में क्या है -1, और 1 के राइट में क्या है, तो 1 के राइट में कुछ भी नहीं, और आपका काम यहाँ पे खत्म हो गया, और ये भी रिकर्जन यहाँ पे बंद हो चुका है। तो अब इस मेथड के अंदर हुआ क्या, यहाँ पे हमारा ट्री बन चुका है और उसकी नोड इस क्रिएट ट्री मेथड से रिटर्न भी हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे इसे प्रिंट कराता पहले ही तो यहाँ पे मुझे नोड भी मिल जाती, ठीक है। तो नोड रूट इक्वल्स टू क्रिएट ट्री मेथड से मुझे वो रूट भी मिल जाती है यहाँ पे, और इसके साथ हम देखते हैं अभी ऑपरेशन करके देखेंगे इसके अंदर कैसे कैसे काम करते हैं वो, ठीक है। तो क्रिएट ट्री मेथड ने क्या क्या किया जरा वो समझ लेते हैं अब। तो क्रिएट ट्री मेथड ने क्या किया, सबसे पहले इसने मांगा मेरे से डेटा, मैंने बोला इसे 2, उसके बाद ये गया लेफ्ट साइड, ठीक है, और बोला एंटर डेटा फॉर लेफ्ट ऑफ 2। तो अगर इस मेथड को आप देखोगे तो ये मेथड क्या रहा है, पहले आपने डेटा मांगा इससे, और डेटा इसने चेक किया -1 तो नहीं है, तो डेटा -1 नहीं है। उसके बाद इसने बोला कि ठीक है डेटा फिल कर दो, उसने न्यू रूट बना लिया 2 के साथ, ठीक है, जो मैंने 2 सबसे पहले डाला था उसके साथ उसने रूट बना लिया अपना। अब उसके बाद ये बोल रहा है कि रूट का जो लेफ्ट होगा ना, रूट का जो लेफ्ट होगा मतलब इस 2 का जो लेफ्ट होगा, 2 की लेफ्ट नोड जो होगी वो होगी वो नोड जो कि क्रिएट ट्री मेथड से आ रही होगी। तो मैंने यहाँ पर क्रिएट ट्री मेथड पहले ही कॉल किया था, और अब ये कह रहा है कि इसका जो लेफ्ट होगा वो नोड होगी जो इस क्रिएट ट्री मेथड से आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ से जो रिटर्न होगा वो इसका लेफ्ट नोड हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ कुछ काम होगा, ठीक है, कुछ कुछ काम यहाँ पे होगा, और यहाँ से नोड रिटर्न हो जाएगी, तो ये 4 यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो 2 का लेफ्ट हो गया ये 4, बस इतना समझ लें। यहाँ पे क्या हुआ वो मत समझो, वहां जाओ ही मत। 2 का लेफ्ट हो गया 4, ठीक है। अब ये गया राइट साइड, और इसने बोला एंटर राइट फॉर डेटा। अब राइट फॉर डेटा तो यहाँ पे ये गया इधर, और इसका जो यहाँ पे इसने लिखा हुआ रूट डॉट राइट इज क्रिएट ट्री, तो इसका जो राइट होगा वो इस का क्रिएट ट्री फंक्शन जो रिटर्न करेगा, और इसका क्रिएट ट्री फंक्शन रिटर्न करता है ये 1 वाली नोड, तो इसका राइट हो जाता है ये 1, ठीक है। यहाँ पे जो भी हुआ उसको मत सोचो कि यहाँ पे क्या हुआ, ये होता है रिकर्सिव लीप ऑफ फेथ। अगर आपको इसको बहुत ज्यादा सोचना ही है ना, तो आप चाहो तो जा के अंदर देख सकते हो कि 2 का लेफ्ट आया 4, फिर 4 का लेफ्ट आया 7, 7 का लेफ्ट आया 6, 6 का लेफ्ट आया -1, तो नल रिटर्न हो गया।
यहाँ से आया -1 तो नल रिटर्न हो गया, और यहाँ से 6 रिटर्न हो गया, तो 7 का लेफ्ट हो गया 6, 7 का लेफ्ट हो गया ये वाली नोड, 6 वाली नोड। फिर ये गया 7 के राइट में, 7 का राइट ने रिटर्न किया नल, तो 7 का राइट हो गया नल। तो यहाँ से रिटर्न किया इसने फिर 7, ये वाली नोड रिटर्न करी, ठीक है, यहाँ से इसने रिटर्न की ये वाली नोड। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा फिल होता है और फाइनली आपका एक ट्री बन जाता है। और ज़्यादा मुश्किल है नहीं इसको समझना, अगर आप एक बार दो बार इसको पेन से खुद से करोगे ना तो आपको ये वाला फंक्शन क्लियर हो जाएगा, ये फंक्शन कर क्या रहा है, ठीक है। और ये जो भी कोड मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसका सारा का सारा लिंक मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। ये सारी जो फाइल्स मैंने यहाँ बना रखी है सारी गिटहब पे अवेलेबल है, मैं इनका सबका लिंक दे दूंगा आपको। तो ये क्रिएट ट्री वाला मेथड था। अब बात कर लेते हैं कुछ ट्रैवर्सल की, कि ट्री के अंदर आप किस तरीके से ट्रैवर्सल कर रहे हो।